नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हार कर भी कैसे चुनाव राजनेता जीत जाते हैं, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देश में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए चुनाव हुए थे, कई सांसद निर्वाचित हुए हैं, लेकिन लोकसभा में हारे हुए जो सांसद थे वो भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि राजनीति में लगातार शिकस्त पाने के बाद राजनेताओं का करियर है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे भी एक राजनेता हैं जो लगातार चुनाव में हार के सामना करने के बावजूद भी राजनीति में शीर्षस्थ पर बने हुए हैं। चुनाव तो हार जाते हैं, उसके बावजूद भी सदन पहुंच जाते हैं, सभी दलों के जरूरतमंद साबित हो रहे हैं। हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। एनडीए गठबंधन की ओर से उच्च सदन उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो लगातार शिकस्त का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो लगातार शिकस्त का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद निरंतरता है वो बनी रही है। लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसी का परिणाम है चुनाव हारने के बावजूद भी सदन पहुंच जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। राष्ट्रीय लोक दल, समता पार्टी, जनता पार्टी में कई संगठनात्मक जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। सन 2000 में वैशाली के जंदाहा सीट से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। नीतीश कुमार ने इन्हें जदयू विधायक दल के नेता बनाया, फिर नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा बने। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कुशवाहा अपने ही चुनाव क्षेत्र से हार गए, और वो भी तब जब जेडीयू और भाजपा की भारी जीत हुई। इसके बाद कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के साथ छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। कुशवाहा जाति का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। उस वक्त कुशवाहा और कुर्मी समाज जेडीयू का मुख्य वोट बैंक था। अक्टूबर 2009 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में लौट आने का न्योता दिया। उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ हो गए। 2010 को शोषित समाज दल के दिवंगत और समाजवादी नेता बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार और कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर पिछड़ी जातियों के समर्थन की घोषणा की। उसी साल नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। बाद राजनीतिक रूप से सशक्त कुशवाहा ने जेडीयू के भीतर अपनी ताकत दिखाने बार फिर 2013 में 3 मार्च को जेडीयू से अलग हो गए और रालोसपा नाम से एक पार्टी का गठन किया। रालोसपा शुरू में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का स्ट्राइक रेट 100% रहा। उन्हें 3 सीट एनडीए गठबंधन की ओर से मिला और तीनों पर उनके प्रत्याशी की जीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा पहली बार केंद्र में राज्य मंत्री बने। फिर अगले साल 2015 विधानसभा चुनाव में 23 सीट एनडीए की ओर से रालोसपा के खाते में आई, लेकिन बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिली, महज 2 सीट पर सिमट गए। नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। साल 2017 में जदयू के राजग में दोबारा शामिल होने पर उन्हें राजग छोड़ना पड़ा। वह केंद्रीय मंत्री थे। 2018 में इस्तीफा दिए और एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। 2019 लोकसभा में महागठबंधन की ओर से इन्हें 5 सीट दिया जाता है, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए। खुद 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2020 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा कई दलों के साथ थर्ड फ्रंट का निर्माण किए, लेकिन कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजनीति में अलग थलग पड़े उपेंद्र कुशवाहा फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी का निर्णय लिए। उन्हें जनता दल यूनाइटेड का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। नीतीश कुमार एक बार फिर पहले सुर बदलते हैं और महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से बागी तेवर अपनाते हैं और साल 2023 में नई पार्टी की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना, वह एनडीए के हिस्सा हो गया। नीतीश कुमार का एनडीए में एंट्री हो जाता है। 5 दल के गठबंधनों के साथ एनडीए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती है, मगर उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 1 सीट आता है। काराकाट की सीट से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ते हैं, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है।
कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे पवन सिंह की काराकाट में एंट्री होती है और त्रिकोणीय मुकाबला में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये होती रही कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा नहीं हरवा दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से 2 वर्षों के लिए राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो गए। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में अब शपथ लेना बाकी है और 2 वर्ष वो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, लेकिन हार कर भी जो जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। ठीक ये लाइन है जो उपेंद्र कुशवाहा पर बैठ जाता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जब 2019 में वो लोकसभा के चुनाव हारे, नीतीश कुमार के साथ हैं और बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो गए। 2024 में वो एनडीए गठबंधन से लोकसभा चुनाव हारे और तुरंत बाद वो फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। इसको में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।